आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिनके परिमाण एक समान परस्पर लंबवत हैं। ठीक है। पहला पूछा जा रहा है कि सदिश आरेख बनाकर उनके योग एवं अंतर को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है कि आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए कि उनका सदिश योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा सदिश अंतर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम जो है वेक्टरों के त्रिभुज नियम से हल करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है। तो हमने मान लिया है दोस्तों कि ये जो है वेक्टर ए है। ठीक है। और इसके लंबवत वेक्टर बी है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं, जो है त्रिभुज नियम में हेड से टेल को जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये हेड है और इसके हेड से जो है दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि ये जो है वेक्टर बी है। ठीक है। और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक। तो ये हमने ले लिया वेक्टर ए। ठीक। और ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ठीक। तो इनका परिणामी अगर हम निकालें तो परिणामी कौन सा होगा? परिणामी यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हमारा परिणामी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा परिणामी हो गया। परिणामी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। तो ये जो है इनका परिणामी हो गया। तो दोस्तों, ये तो हमारा परिणामी दोनों का योग हो गया। ठीक है। अब अंतर अगर निकालना हो, ठीक है, तो अंतर a माइनस बी बराबर निकालना हमें वेक्टर a माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें जो है a प्लस माइनस वेक्टर b निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसका वेक्टर b माइनस वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है। तो माइनस वेक्टर जो है कुछ नीचे की ओर होगा। ठीक है। वेक्टर वेक्टर बी की दिशा ऊपर है तो माइनस वेक्टर नीचे की ओर होगा। ठीक है। तो ये हमने बना लिया माइनस वेक्टर बी। ठीक है। अब जो है इनका परिणामी निकालना है। तो इनका परिणामी क्या होगा? ये जो है इसका परिणामी हो जाएगा, यहाँ से इस बिंदु को जो मिलाएगा इस वेक्टर से, यही जो है इसका परिणामी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया परिणामी। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए, ठीक है, माइनस वेक्टर बी। ठीक है। तो ये जो है अंतर, दोनों का जो है अंतर आ गया। ठीक। तो ये जो है हमारा योग और अंतर हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए कि उनका सदिश योग ए प्लस बी तथा अंतर ए माइनस बी परस्पर लंबवत है। यानी कि जो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों लंबवत होंगे। ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कोण हम निकालेंगे। ठीक है। ये कोण जो है हम निकालेंगे, इसको मान लिया हमने थीटा 1 है। ठीक है। और ये कोण मान लिया थीटा 2 है। ठीक। तो यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 का मान निकालेंगे और इस त्रिभुज का कुछ नाम रख लेते हैं। ये मान लिया ओ है। ठीक है। ये पी है, ये क्यू, और इसको जो है आर रख लेते हैं। ठीक है। तो अगर त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर हम ओ क्यू निकालें तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओ ओ क्यू। ठीक है। ओ क्यू का मतलब ये निकालें परिणामी। परिणामी जो है ओ क्यू के बराबर होगी। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू बराबर कर्णी में ओ पी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मान रख देंगे। ठीक है। तो मान रखेंगे ओपी का मान। ठीक है। तो ओपी किसके बराबर है दोस्तों? ओपी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। ठीक है। लेकिन इसका हम, ये तो वेक्टर है तो इसका हमें जो है परिमाण लेना है। ठीक है। तो इसको लिख लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका परिमाण लेना है, यानी मॉड वैल्यू लगा देंगे। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ओ ए क्या है? ओपी क्या है? ओपी वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है। और पी क्यू जो है वेक्टर बी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का मॉड वैल्यू और इसका स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड वैल्यू और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि कर्ण में ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर और प्लस ये भी जो है ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कर्ण में 2a स्क्वायर। इसको बाहर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए कर्ण में 2। ठीक है। तो ये जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया हमारा। ठीक है। इसका मॉड वैल्यू। अब अगर थीटा 1 निकालें दोस्तों, थीटा 1, ठीक है, ये थीटा 1 निकालें तो क्या हो जाएगा?
टेन थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर बी बटे वेक्टर ए, ठीक है, वो भी मॉड वैल्यू, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है ना, हाँ वेक्टर बी है, तो ये लिखेंगे वेक्टर बी बटे में ये जो है मॉड वैल्यू है और बटे में वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, और इसका मान किसके बराबर है, एक के, तो ए बटे ए हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, एक के बराबर। तो यहाँ से थीटा का मान, थीटा वन का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक है, थीटा वन का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये जो है हमने परिमाण निकाल लिया वेक्टर ए प्लस बी का, ठीक है, और ये हमने जो है क्या निकाल लिया, थीटा वन का मान निकाल लिया, ठीक। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, ए माइनस बी की ओर, ठीक। तो ए माइनस बी में अगर इसको निकालें ए माइनस बी, तो इस त्रिभुज की बात करेंगे ओ पी आर में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में लिख सकते हैं, ठीक है, ओ क्या है, ओ आर, ओ आर, ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर हो जाएगा कर्णी में, ठीक है, कर्णी में ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ओ आर का मान क्या है, ओ आर का मान है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसका जो है परिमाण ले रहे हैं तो वेक्टर नहीं, इसका मॉड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और कर्णी में क्या हो जाएगा, ओ पी क्या है वेक्टर ए के बराबर, यानी वेक्टर ए का मॉड वैल्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस पी आर क्या है माइनस बी, ठीक है, तो माइनस वेक्टर बी और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कर्णी में ये हो जाएगा, और मॉड वैल्यू जब इसका लेंगे माइनस बी का तो प्लस बी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर ए के लिया है, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा कर्णी में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर, यहाँ से हमारा हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, ए रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से थीटा का मान, थीटा 2 का मान निकालेंगे, ठीक है, इस कोण का, ठीक है, तो इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा 2 अगर निकालें तो लिख सकते हैं टेन थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी, ठीक है, बटे में वेक्टर ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी और इसका मॉड वैल्यू और बटे में वेक्टर ए और इसका मॉड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जब मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मॉड वैल्यू में बटे में वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए के मॉड वैल्यू के बराबर, ठीक है, ये टेन थीटा 2 के बराबर है, ठीक है। और वेक्टर बी और वेक्टर ए का मान जो है हमने ए के बराबर लिखा है, तो ए बटे ए कर लेंगे इसको, यानी यहाँ से आ गया टेन थीटा 2 बराबर क्या हो गया, एक, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा 2 बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने थीटा 1 और थीटा 2 निकाली है, थीटा 2 यहाँ है और थीटा 1 ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ चित्र को देखते हैं, तो चित्र में दोस्तों देख रहे हैं थीटा 1 का मान भी 45 डिग्री है और थीटा 2 का मान भी जो है 45 डिग्री है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों मिलके जो है 90 डिग्री के कोण पे हैं, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं, अतः ये सिद्ध होता है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।